टीवी वन इंडिया न्यूज़ पर आज के इस स्पेशल एपिसोड में झारखंड से लातेहार की पूरी टीम ने जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चंदवा प्रखंड अंतर्गत नगर ग्राम स्थित एक पुश्तैनी व खतियानी जमीन पर भूमि विवाद के मामले को उजागर किया है। आपको बताते चलें, संविधान की 5वीं अनुसूची प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था व नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया है, जो जल जंगल जमीन पर जनजातियों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पेशा एक्ट कानून भी लागू किया है। किंतु इन दोनों कानूनों से आदिवासी को विशेष लाभ नहीं हुआ है और कहीं न कहीं संवैधानिक दर्जा प्राप्त इस कानून को दरकिनार कर आदिवासियों का शोषण लगातार जारी है। इस मामले को पहले भी हमारे लातेहार जिला ब्यूरो चीफ संवाददाता रामेश्वर सिंह ने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर इस जमीन पर वर्षों से दखल आ रहे आदिवासियों के हित के लिए कई प्रशासनिक अधिकारियों व अंचल अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग की थी, परंतु इन आदिवासियों की एक नहीं सुनी गई और पुनः भूमाफियाओं के सहयोग में पुलिसकर्मी, अंचल अधिकारी जबरन CS खाता संख्या 69, RS खाता संख्या 134 व CS प्लॉट संख्या 798 एवं RS प्लॉट संख्या 1078 का कुल रकबा 1 एकड़ 99 डिसमिल की जमीन को, जो हाल सर्वे खतियानी में दखल कब्जा के रूप में स्वर्गीय दसई उरांव व वर्तमान में बोलिया उरांव का नाम दर्ज है। उक्त तथ्य के बावजूद भूमाफिया लाल धनंजय नाथ सहादेव, जो पैसे व गोली बंदूक के दम पर पुलिस प्रशासन का डर दिखाकर जमीन का सीमांकन कराना चाहता है, स्थानीय ग्रामीणों को डरा धमकाकर जमीन पर आलीशान होटल बनाना चाहता है, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध कर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के महकमे को जमीन से खदेड़ भगाया। आइए देखते हैं आज के इस स्पेशल एपिसोड में टीवी वन इंडिया न्यूज़ लातेहार टीम की जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज़। मैं हूं अजय कुमार और आज मैं उपस्थित हूं पलामू प्रमंडल के दुबियाखाड़ राजा मेदनी राय चौक पे। आज हम एक स्पेशल एपिसोड में आपको लेकर चल रहे हैं चंदवा प्रखंड अंतर्गत नगर गांव में, जहां भूमि विवाद को लेकर एक घटना है। मुझे जैसे ही सूचना प्राप्त हुआ हम वहां के लिए निकल चुके हैं और अब हम लोग निकल चुके हैं चंदवा प्रखंड में नगर ग्राम के लिए, जहां उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमारे साथ मेदिनीनगर संवाददाता विपिन बिहारी सिंह भी और हमारे साथ चलकर इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में सहयोग करेंगे। आपको स्पेशल एपिसोड में लेकर आए हैं चंदवा के नगर स्थित ग्राम में, जहां पर भूमि विवाद को लेकर के बहुत सारे अधिकारी, पदाधिकारी और थाना प्रशासन भी यहाँ उपस्थित हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस स्पेशल एपिसोड में कि यहाँ आज की जो घटना है या फिर जो इस ज़मीन की भूमि विवाद से रिलेटेड घटना है, क्या विशेष है। आइए बात करेंगे यहाँ के उपस्थित सभी स्थानीय से और यहाँ जो उपस्थित हैं कर्मचारी, अधिकारी, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे लाल धनंजय नाथ भी पार्टी है और यहाँ मेरे बड़े पापा बोलिया उरांव भी पार्टी है। ठीक है, ये 9 आदमी है, 9 को नोटिस मिला होगा, 9 वहाँ पे प्रेजेंट हुआ होगा। ठीक है, अगर इसको पूरा बढ़िया से पढ़ने के बाद लास्ट में इसका निष्कर्ष पे जाइएगा तो साफ साफ तौर पे लिखता है वादी क्रमांक 1, 2 और 9 का साक्ष्य अभाव में खारिज किया जाता है। तो आप बताइए सर, 1 और 9 कौन है, देख लीजिए 1, 2 और 9 कौन कौन है। अच्छा, एसडीओ कोर्ट में जो चला था उसमें गए हम लोग रखे थे, सब दिए एसडीओ। हाँ सर, एसडीओ को भी दिए हैं सर, ऐसा नहीं 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 नहीं, जिस समय चल रहा था टाइटल सूट जो चल रहा है। हाँ सर, पेपर दिए थे। हाँ सर, तो फिर टाइटल सूट उसके पक्ष में कैसे सर को आदेश वही टाइटल सूट उनके पक्ष में कैसे गया? आदेश किए हैं, सबका पक्ष में होता है, हो गया हो। जैसे अभी का बात देखिए ना सर, इसका बात कीजिए।
वो तो ठीक है, देख रहे हैं। ये 2010 में हुआ टाइटल सूट, उसके बाद में हाँ तो 2008 में हमको कैसे टाइटल सूट लगा सर, जबकि वो तो हारा ही नहीं था मेरा केस से, तो कैसे 8 में ये लगा? तो 87 का क्लेम है आपका, 87 का क्लेम है। यहाँ पे खारिज है ना सर, खरीद है ना? है कि नहीं है, हमको ये बता दीजिए। समझिए नहीं क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम संजय उरांव है सर, और इस जमीन के जो वादी हैं रामकिशन उरांव बाली उनके हम ये जमीन सर एक खतियान कहता है 1908 का है। ये खाता नंबर 69 गैर मजरूआ मालिक है, प्लॉट नंबर 709 जंगल झाड़ 5 एकड़ 10। ये हाल सर्वे खतियान है सर, 134 लोग खाता हो गया, उस बीच में कोई सर्वे नहीं हुआ 1908 के बाद? उसके बाद नहीं हुआ है। उसके बाद सर्वे ही नहीं हुआ है। हाँ। नहीं ठीक है। ये हाल सर्वे खतियान है 1992-93 के सर, बीच में अनामात बिहार सरकार का जमीन है। ये 5 प्लॉट में बट गया, जो पुराना प्लॉट था 798 वो 5 में से डिवाइड हो गया। अभी है 1087 का मामला, तो उसी प्लॉट का हिस्सा है। ये 2 एकड़ 38 डिसमिल है सर, इसमें दखलकार मेरा दादाजी दशरथ उरांव अनुसार क्षेत्र जी। तो ये अनामात बिहार सरकार का जमीन मैंने अवैध दखल लिख रहा है ना, ठीक है, वो तो वो देखना जो है वो वही लिख, जो बोल रहा है वही। वही बोल रहे सर, ये अनामात बिहार सरकार की जमीन है, उसमें है मेरा दखलकार। अब रही बात सर कि अगर 1908 का खतियान कहता हो जंगल झाड़ है, गैर मजरूआ मालिक है, 1992 का खतियान कहता हो गैर मजरूआ मालिक है, अनामात बिहार सरकार है, उस पर दखलकार मेरे दादाजी हैं, तो फिर जुगल किशोर नाथ शाही कैसे बेचते हैं? ये तो एक तो सरकारी ज़मीन है या मेरी ज़मीन है, तो फिर जुगल किशोर नाथ शाही लाल धनंजय नाथ शाह तो कैसे बेचेंगे? हमारे सीआई महोदय हैं जानकार, उनके करता धरता ज़मीन मामले, हमको इसका जवाब चाहिए आपके सामने। और कुछ है? जी और कुछ है सर, बहुत कुछ, पहले इसका जवाब चाहेंगे। नहीं बाबू। केसरा संख्या 1087, इसका 1087, ये जो प्लॉट है अच्छा मूल कॉपी कहाँ है? सर ये हम बता रहे हैं, मूल कॉपी कोर्ट में ले लिया आपके यहाँ। हम जो एक बार ये जो लिखा हुआ कागज है ये तो आप वो तो होता है ना क्या, हम तो हिंदी में नहीं ठीक है, वो ठीक है, उसके कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सही है ना? हाँ वो देखिए, ये अभी इनका डिग्री जो दिखा रहे हैं इनके तो सर ये सही है। हम तो इस पेपर को जज सीमांकन हम लोग को करने दीजिए, सीमांकन डेट में नापने दीजिए कितना जगह, बस इसके लिए आया, इससे अलग कुछ भी नहीं। सवाल बिल्कुल बिल्कुल आइए साहब, आप आ रहे हैं ना? चलिए ठीक है। जहाँ तक सीमांकन की बात है, मैं यहाँ पे भूतपूर्व मुखिया विकास मार्गदर्शन, जहाँ तक सीमांकन करने की बात होती है, किस तरह का जमीन पर सीमांकन कीजिएगा, किनके जमीन पर सीमांकन बात इनका जेन्युइन है, इनके जमीन का जमीन तो मान लीजिए कि आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, विवादित हो गया, ठीक ना? तो किसी एक पक्ष का है, आप उसको अगर न्यायालय में चैलेंज किए, जैसा कोई बताया हमको, आप ही बताए थे, कौन बताया? न्यायालय में उसको चैलेंज किए हैं? हाँ न्यायालय में चैलेंज है, जान रहे हैं, देख रहे हैं सारा पेपर उसको एक्सेप्ट किया होगा तो पेपर होगा ना, निकालिए ना पेपर, देखिए साहब से हम जानना चाहेंगे, आपके रजिस्ट्रेट बन करके आए हैं तो हम तो उन्हीं से सवाल करेंगे, आप किनके ज़मीन को सीमांकन कीजिएगा और किस तरह का वो ज़मीन है, हम तमाम लोगों के बीच में इस बात को आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। देखिए अभी जो स्थिति है जमीन का, ठीक है ना, इसमें जो है साधु के नाम से रसीद बात करें ना, वर्तमान कंडीशन यही है, लाल धनंजय नाथ साधु का रसीद करता है और उन्हीं का नापी का ऑर्डर भी हुआ है, बात समझे ना? हाँ मतलब किस तरह का ये जमीन है उसको भी हम इस जानना तरह का चाहेंगे। जमीन क्या, अभी तो उनका कट रहा है, की रहती जमीन, रहती जमीन अगर उनका कट रहा है तो ठीक है। इससे पहले हमारे लातेहार ब्यूरो चीफ संवाददाता ने इसी ज़मीन के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। आज हम आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ पूरी खबर दिखाएंगे। मैं आपको चलते चलते बता दूं, TV1 इंडिया न्यूज़ के मैं स्टेट ब्यूरो चीफ संवाददाता अजय सिंह, आज हमारे बीच लातेहार ज़िले के ब्यूरो चीफ संवाददाता रामेश्वर सिंह जी भी उपस्थित हैं और चंदवा प्रखंड के प्रखंड संवाददाता राजीव उरांव भी उपस्थित होंगे। सारी जानकारी हम आपको लेंगे, आइए चलिए देखते हैं। तब तक मैं एक स्थानीय जो उपस्थित सदस्य उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। गार्जियन आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ संजय उरांव।
तो क्या मामला है, थोड़ा बताइए। मामला है यहाँ ज़मीन का मामला है। क्या मामला है? मामला है ये रामकिशन उरांव का ज़मीन है और ये धनंजय लाल नाथ साहब कहते हैं कि मेरा ज़मीन है। कि आज यहाँ यह जो महकमा जो भीड़ लगा हुआ है ये किस विषय पर है? ये भूमि विवाद से संबंधित है और इसके पूर्व में भी इस तरह से अंचल के द्वारा नोटिस करके इस ज़मीन को सीमांकन करने के लिए आया गया था। उस समय भी बोला गया था कि भाई यहाँ गलत डीड बना करके, गलत कागजात बना करके एक दूसरे को बेचा गया है। इस बात को हमको लगता है कि अंचल अधिकारी, सीओ, अंचल अधिकारी और सीआई सारे लोग बढ़िया से जान रहे हैं। इसको हमको बताने का ज़रूरत नहीं है, उसका पेपर देखने के बाद ही पता चल जाता है। तो यहाँ गलत तरीक़ा से जो ज़मीन खरीद बिक्री किया गया है ये बिल्कुल गलत है और हम निवेदन करना चाहेंगे अधिकारियों से, इस मामले में ज़्यादा गहराई तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ के लोगों को ज़्यादा परेशानी किया गया, बार बार नापी करने का बात किया गया, तो हो सकता है कि जो अधिकारी इसको गलत किए हैं उनका भी पनिशमेंट न्याय के तरफ से दिया जा सकता है। इस चलते उनको बचना है। तो कृपया करके हम चाहें कि आइंदे ऐसा गलती ना हो और इसमें दोबारा नापी करना ही मेरे हिसाब से गलत होगा। आप मानते हैं कि यहाँ पर गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हुआ है, मेरे पास सच है। आप अपना परिचय दें। मैं विकास कुमार भगत, पूर्व मुखिया चकला पंचायत। धन्यवाद। आप इस सीमांकन होने वाली भूमि के विषय में आप कुछ बताएंगे? अपने परिचय देते हुए आप अपने बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है। मैं हरि कुमार भगत इस पंचायत का रहने वाला हूँ, चकला पंचायत का, और मैं एक अलग राज करने वाला झारखंड का आंदोलनकारी साथी भी रहा हूँ। ये जो भूमि सीमांकन की जो बात हो रही है, लाल धनंजय नाथ सहादेव के पक्ष में जो सरकार के अधिकारी जो हैं वो आदेश करके यहाँ सीमांकन के लिए भेजे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, इस पर कहना चाहता हूँ, वो जो उनका जो पक्ष जो है, कागजात जो है, सारा कागजात फर्जी है। आप यहाँ के ग्राम प्रधान हुए, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि यहाँ के जो भूमि का जो सीमांकन के लिए लोग आए हुए हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, जरा आप बताएंगे। हमारा कहना यही है कि मेरा नाम भुवनेश्वरगंज हो और ग्राम नगर और थाना चंदवा, जिला लातेहार का मैं ग्राम प्रधान हूँ। और मेरा कहना यही है कि आप ज़मीन यहाँ नामांकन या सीमांकन के लिए आए हैं, तो भाई आप यहाँ कब से वो यहाँ जोतकोड़ किए, कब से कब्जा किए। हम तो जब से हमारा होश हुआ है तब से देख रहे हैं कि हम इन लोग का बाप जो बदशाह उरांव, सुकरा उरांव का हम लोग करीब लगभगे में थे। उस समय से देखे उन लोग जोतकोड़ किए और दशाएँ उरांव थे, वो भी थे। और उसका बाद जो है अभी देख रहे हैं उसका बाल बच्चा रामकिशन, बाल किशन, ये सब जोतकोड़ कर रहे हैं। अब उससे तो आगे भाई अब हमारा होशे नहीं था तो उसके आगे नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब से तो आप ये बताएंगे कि ये लोग कितने पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं और कब से ये लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये खुलकर बताएं आप। खुलकर का मानो जब से होश हुआ, अब आगे तो भाई हमको नहीं जानकार है कौन इस विषय में लोग थे, लेकिन तब रह गया कि इन लोग का बाप दादा बेर से यहाँ देखे जोतकोड़ मानो जंगल झाड़ी उजाड़ के तो जोतकोड़ करते देखे। आप ग्राम प्रधान के हैसियत से आप हमें ये बताएंगे कि आपके यहाँ इस भूमि विवाद से संबंधित किसी तरह कोई वाद आपके यहाँ आया था? आपने ग्राम प्रधान के होने के नाते किसी तरह के इस भूमि विवाद का निपटारा किया था? अभी तक तो हमको कोई सूचना किसी तरह से कहीं से नहीं मिला है। कोई हमको नहीं बोले हैं कि हमारा ये है, उनको निपटा दीजिए, वैसा तो कोई। अच्छा, जो ये अगला पक्ष है धनंजय लाल नाथ सहादेव, वो जो इस जमीन का दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? अब तो भाई अब वो कागजात में क्या कर रहे हैं अंदर वो नहीं जान रहे हैं। हम तो हमको जानकार करके नहीं किए हैं जो हम उसको जान सकते हैं कि हाँ इतना ये ऐसे ऐसे किए। हमको तो जानकार कुछ दिए नहीं है कि हम जानेंगे। उनके दावे में कितनी सच्चाई है? अब कहाँ सच्चाई रहेगा जब वहाँ कभी जोतकोड़ किए हैं वो हैं, तो कैसे जानेंगे सच्चाई? भूमि पर उनका कभी कोई मतलब नजर नहीं आए हैं, किसी तरह कुछ नहीं किए हैं ना। अरे हाँ, बात जो चल रहा है एक तरह से झूठा बात है। आखिर हमरा कहना जब इनका जोतते कोड़ते देखे, अब उनका आखिर झूठा नहीं है तो आखिर सच्चाई रहता तो फिर कहा इतना जनता जुटाने से काम पैदा होता। चलिए, धन्यवाद।
दीदी आप बताएंगे, यहाँ जो ये लोग आए हुए हैं तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ सीमांकन के लिए आए हुए हैं, तो आप लोग इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? यह जमीन जो है किनका है, आप लोगों ने क्या देखा है? तो ये लोग सीमांकन के लिए आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? हम कहना चाहते हैं कि सीमांकन के लिए जब वो आए हैं तो यहाँ पूर्वज से बसाया घर है, उसको तो उजाड़ा नहीं जा सकता है। उजाड़ना का मतलब है कि अभी सीमांकन करेंगे तो उजाड़ देंगे, उसके बाद से फिर उनको बसाएंगे। उनका कहना है कि हम सीमांकन करेंगे, फिर से आपका आदेश आएगा तो फिर उसको फिर से निकालेंगे, तो ये तो उचित नहीं है। तो यह जो परिवार है ये कितने वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं? ये तो 100 वर्ष से भी ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी यही बसा हुआ है, पहले से बसा। हाँ, जान रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव कुमार, आपसे जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ये आप जो पुलिस फोर्स लेकर के आए हुए हैं, तो यहाँ पर आप मतलब किनके आदेश से आए हैं और क्या ध्येय है आपका आने का? अपने परिचय के साथ बताएंगे। परिचय थाना तरफ से मैं सीमांकन का आदेश है मैं पालन करने हेतु थाना की तरफ से आए हुए हैं। क्या यही बात है? आदेश का पालन करने के लिए आए हैं जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ठीक, धन्यवाद। मैं आज नगर के इस धरती पर हूँ। सर्किल इंस्पेक्टर चंदवा विवादित भूमि के सीमांकन के लिए आए हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यह किस बेस पर और ये जो सीमांकन के लिए आए हैं तो ये हमें बताएंगे कि किस बेस पर आए हुए हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज आपने जो चंदवा के या नगर पर पहुँचे हुए हैं, तो आपने जो विवादित जो ज़मीन है इसके विषय में आपको पूरी जानकारी हो, दोनों पक्ष की आपने पेपर देखा होगा, तो ये आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या है? सर, पहली बात तो बता दें कि ये सीमांकन वाद संख्या 75-21-22 है ना जी जी। इसके माध्यम से लाल धनंजय नाथ साहदेव के द्वारा अप्लाई किया गया था। ठीक है, अभी चूँकि वर्तमान में पंजी 2 उनके नाम से रन कर रहा है और उसी के आधार पर है ना ये जो है सीमांकन का आज डेट निर्धारित किया गया था, है ना, जिसमें अंचल अधिकारी महोदय का आदेश के आधार पे हम लोग आए हुए हैं। ठीक है, मुझे सुनने में आया है कि यहाँ के जो विवादित जमीन है, भूमि है, इसके पहले इनके जो पूर्वज हैं ये बरसों से इन पर काबिज हैं और इनका जो है न्यायालय में वाद भी जीत पाए हैं। तो सर, इस पर सब आप क्या कहना चाहेंगे? न्यायालय में देखिए, जो अभी तक मेरे पास जो पेपर प्रोड्यूस किया गया है उसके आधार पर जो हम देख पाए हैं कि उनका 87 में डिग्री है, फिर लोअर कोर्ट में डिग्री है, ठीक है ना, और उन्हीं के बिना उसी के आधार पर उनके नाम से ये आदेश पारित हुआ था नापी का। ठीक है ना, और आगे न्यायालय में क्या चल रहा है वो माननीय न्यायालय का जो ये होगा मान्य होगा सबके लिए। ये सर, आप बता सकते हैं कि जहाँ माननीय न्यायालय में न्याय अगर ये वाद चल रहा हो तो क्या वहाँ पर सीमांकन किया जा सकता है? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है ना, ये न्यायालय के आदेश, हमको वरीय पदाधिकारी का जो आदेश है, आदेश के आलोक में हम यहाँ आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप वरीय पदाधिकारी से पूछ सकते हैं कि, है ना। तो मुझे यहाँ जानकारी है सर, यह जो क्षेत्र है ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, क्या यहाँ ग्राम प्रधानों की भी कुछ चलती है? किसी तरह कोई न्याय व्यवस्था है ग्राम प्रधान के यहाँ से? आप लोग उनके ये बातों का फॉलो करते हैं? देखिए, सीमांकन में जो है जिनके नाम से पंजी 2 में रहता है उसी के आधार पर सीमांकन किया जाता है, जो अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसी पर ये किया गया है। आप देख सकते हैं एक साधारण आदिवासी के ज़मीन को मापी को लेकर के कितनी पुलिस महकमा उपस्थित है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ सीमांकन ही नहीं था, बल्कि सीमांकन के नाम पे भूमि अधिग्रहण था। TV 1 इंडिया न्यूज़ पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे चंदवा प्रखंड से ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ हमारे पूरी TV 1 इंडिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लातेहार, स्टेट हेड झारखंड और लोकल चंदवा प्रखंड रिपोर्टर के साथ मैं झारखंड स्टेट ब्यूरो चीफ संवाददाता अजय कुमार सिंह, TV 1 इंडिया न्यूज़ कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ।